हरियाणा के पानीपत में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पे सीधा आरोप लगा दिया है कि यह दोनों पार्टियां भारत के संविधान को खत्म कर देना चाहती हैं। भारत में अब दो राजनेताओं की लड़ाई नहीं, दो विचारधारा की लड़ाई हो गई है। एक विचारधारा बीजेपी जो भारत के संविधान को खत्म करना चाहती है और एक विचारधारा कांग्रेस पार्टी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसे आगे लेकर चलना चाहती है, जिसमें चाहे अग्निवीर योजना को खत्म करना हो, चाहे किसानों की कर्जा माफ करना हो, चाहे बच्चों को जो स्कूल में खाना दिया जाता हो उसकी बात हो। बट वहीं बीजेपी और आरएसएस पे जो आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी जी, पहले आप उनका वीडियो सुनिए, फिर आगे संविधान पे क्या कुछ बोल रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, उनका भी वीडियो हम आपको सुनाएंगे। आप राहुल गांधी जी का उस वीडियो को सुनिए जो सीधा आरोप संविधान को खत्म करने को लेकर लगा रहे हैं। कुछ साल के लिए बीजेपी वालों ने आक्रमण किया, थोड़े से जो कांग्रेसी डर गए वो भाग गए, आपने देखा होगा, मगर ये लोग नहीं डरे, आप भी नहीं डरे। भाई और बहनों, लड़ाई इसकी है। ये संविधान जो है ये अंबेडकर जी की देन है, महात्मा गांधी जी की देन है और इसी के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ी थी। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता इसके लिए मरे हैं और आज यही सवाल है। सवाल ये है, बीजेपी इसको खत्म करना चाहता है। जो भी वो करते हैं इसको कमजोर करने के लिए करते हैं, चाहे वो अदानी की मदद हो, अग्निवीर योजना हो, जो भी इनका काम है ये इसको कमजोर करने का काम करते हैं। और जो भी हम करते हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा, चाहे मनरेगा हो, भोजन का अधिकार हो, किसानों का कर्ज माफ हो, जो भी हम करते हैं हम इसकी रक्षा करने के लिए करते हैं। ये फर्क है। वो चाहते हैं कि अंबेडकर जी की मूर्ति रह जाए, अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने वो हाथ जोड़ते हैं, मगर फिर 24 घंटे तो अंबेडकर जी का सपना था उसको नष्ट करने में, खत्म करने में लगा देते। लड़ाई इसी बात की है और आज मैं आपको यही बताने आया हूं कि राजनीतिक लड़ाई आज हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई है। यहाँ पे दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक आरएसएस बीजेपी जो इसको खत्म करना चाहते हैं, जो जाति जनगणना नहीं चाहते हैं, तो रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो इसकी रक्षा करती है, मर जाएगी मगर इसकी रक्षा करेगी। तो लड़ाई इन दोनों शक्तियों के बीच में है। जम्मू कश्मीर के जोधपुर में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह साफ कह दिया है कि भारत के संविधान को खत्म करने के लिए, उन्हें बदलने के लिए खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस धरती पे उतर जाएंगे, उसके बाद भी संविधान को नहीं बदला जाएगा। संविधान हमारे लिए गीता है, कुरान है, बाइबल है। दोस्तों, जोधपुर के रैली को संबोधित करते हुए जम्मू एंड कश्मीर में संविधान पर क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका भी वीडियो आप सुनिए। के चलिए और मोदी के शब्द लिख के रखिए, बाबा साहब आंबेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। हमारा संविधान सरकार के लिए गीता है, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान है, ये सब कुछ हमारे लिए हमारा संविधान है। हरियाणा के पलवल में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह आरोप लगाया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव हराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने दो बार ऐसी षड्यंत्र किया ताकि भीमराव अंबेडकर जी पार्लियामेंट के अंदर ना जा सके। दोस्तों, पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर और भारत के पिछड़े आदिवासियों को लेकर क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। दलित समाज ने भी ठान लिया है, बापू बेटे की राजनीति को चमकाने का अब दलित मोहरा नहीं बनेंगे। इतने वो बाबा साहब से डरते थे, इसलिए दो बार उनको पार्लियामेंट में न पहुंचे, इसलिए भांति के षड्यंत्र किए। दलित हिंसा की सबसे ज्यादा घटनाएं कांग्रेस के राज में ही हुई है। कांग्रेस ने आरक्षण खत्म करने का प्लान बना लिया है। कांग्रेस इस देश से देशभक्ति को ही चूर चूर करना चाहती है।